जय हिंद दोस्तों। आज लेक्चर नंबर 5 ऑफ नेशनल इनकम। सर हम लोग ने नेशनल इनकम में पहला लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम किया, सेकंड लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, थर्ड लेक्चर में फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम किया, फोर्थ लेक्चर में मेथड्स टू मेजर ऑफ नेशनल इनकम के इसके अंदर एक मेथड किया, दैट इज आउटपुट मेथड। प्लीज आप वो लेक्चर ध्यान से देखिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं विद इनकम मेथड। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, सर आप इनकम मेथड क्यों कर रहे हैं जब आउटपुट मेथड से ही नेशनल इनकम आएगा? एक प्रॉब्लम है, आउटपुट मेथड से हम लोग सिर्फ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स के बारे में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखोगे, हम लोग ने आउटपुट मेथड, देखो यहां पे लिखा है आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्री बोला है, और अपने इंडिया में दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट, इसी में, बट नॉट अप्लाइड इन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सब चीज में नहीं अप्लाई होता है। तो इसलिए हम लोग कौन सा मेथड पढ़ते हैं? हम लोग इनकम मेथड पढ़ते हैं। अंडरस्टूड? अब ये इनकम मेथड है क्या? तो एज यूजुअल इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। क्या बोला? इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? फैक्टर कॉस्ट मेथड। ओके, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड, दिस मेथड अप्रोचेस द नेशनल इनकम बाय डिस्ट्रीब्यूशन साइड। कौन सा साइड रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन साइड। तो पहला पॉइंट मेरा क्या रहेगा? इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज क्या रहेगा? फैक्टर कॉस्ट मेथड। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम बाय कौन सा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन साइड। अगर आप लोगों लास्ट लेक्चर अगर पढ़ा रहेगा तो आउटपुट साइड में भी ऐसे ही था। यस, अगर हम लोग अभी ये आंसर अगर अच्छे समझ के लेते हैं तो एंड लेक्चर में मैं आउटपुट और इनकम मेथड का डिस्टिंग्विश बिटवीन भी बता दूंगा, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इनकम मेथड पे वापस आते हैं। पहला पॉइंट कौन सा था? इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्या रहेगा? फैक्टर कॉस्ट मेथड। ठीक है, सेकेंड, दिस मेथड अप्रोचेस कौन सा साइड रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन साइड रहेगा। देखो पहली बात है ना, यहां पे इनकम मेथड इज ऑल्सो एज फैक्टर कॉस्ट मेथड है, तो फैक्टर कॉस्ट बोला तो इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेगा। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या रहेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, what do you mean by land? Land refers to all the natural resources which are available on the surface of the earth, above the surface of the earth, below the surface of the earth. 11th standard में चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा रहेगा। सेकंड, लेबर, लेबर इज बोलो तो एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी पार्टली और होली विद द व्यू टू अर्न इनकम अदर देन प्लेजर डिराइव फ्रॉम द वर्क। सर ये क्या बोल रहे हैं सर? सर हमको ये सब चीज को पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ याद रखना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड बोला तो जमीन नहीं होता, नेचुरल रिसोर्स होता है। ठीक है, लेबर बोला तो ह्यूमन रिसोर्स होता है, कैपिटल बोला तो मशीनरीज रहेगा, एंटरप्रेन्योर तो एज यूजुअल। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन चार फैक्टर्स के ऊपर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो लैंड के ऊपर क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर के ऊपर क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। कैपिटल के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों चीज, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चारों चीज जब मिलता है ना, ये सब मिलने के बाद ये क्या बन जाता है? नेशनल इनकम बन जाता है। ओके, तो लेट्स सी, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में देखें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट अपना क्लियर है, इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्या रहेगा? फैक्टर कॉस्ट मेथड। सेकंड क्या था? इनकम मेथड, ये अप्रोचेस जो है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन साइड रहेगा। तो ये लोग ने थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजन या बाय ऑल द सोसाइटी, ऑल द सिटीजन इन द सोसाइटी आर रिसीव्ड। ओके, देखो यहां पे लिखा है कट क्या लिखा है? देखो यहां पे दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मिला क्या? इनकम पेमेंट रिसीव बाय ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर आर क्या बोला? एडेड। क्या लिखा है? दिस क्या लिखा है? इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय द सिटीजन इन द सोसाइटी, वो सब चीज को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके, और ये सब चीज को ऐड करेंगे इन पर्टिकुलर ईयर। वो कैसे ऐड करेंगे? तो वो बोला कि दैट इनकम अक्रूड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ कौन सा बोला? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और क्या बोला इसमें? ये सब चीज को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर, क्या करेंगे? ये सब चीज को ऐड करेंगे। एक बार मैं वापस बता दो, सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? पहला पॉइंट कौन सा था?
इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। सेकंड पॉइंट उन लोग ने क्या बोला है कि दिस मेथड अप्रोचेस डिस्ट्रीब्यूशन साइड। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी या ऑफ द कंट्री, ये सब चीज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनकम अक्रूड, अक्रूड मतलब रिसीव्ड, ओके, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ किसमें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब चीज को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लेकिन द ट्रांसफर पेमेंट आर इग्नोर्ड। ये क्या होता है सर ट्रांसफर पेमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आंसर का। सर ट्रांसफर पेमेंट बोला तो इट इज अ वन वे पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट बोला तो क्या रहेगा, इट इज अ वन वे पेमेंट, जिसके अंदर एक ही जगह से पैसा जाएगा लेकिन सामने वाला वापस रिटर्न में नहीं देगा। मतलब क्या, देखो ट्रांसफर पेमेंट बोला तो गवर्नमेंट ने पेंशन दिया। अब गवर्नमेंट ने पेंशन दिया, किसको दिया, फॉर एग्जांपल मैं बंदा रहूंगा, मैं रिटायर हो गया, मैंने 58 गवर्नमेंट का सर्विस किया, 59th ईयर में मेरे को गवर्नमेंट ने पेंशन दिया। अब जब गवर्नमेंट मेरे को जब पेंशन दिया, मतलब एक तरह से मुझे पैसा मिला, हाँ। अब मुझे बता, वो पैसे से रिलेटेड मैंने कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया क्या, मिलता नहीं सर। देखो वापस बोला, गवर्नमेंट ने मुझे पेंशन दिया, कब दिया, आफ्टर रिटायरमेंट, उससे मैंने कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया क्या, नहीं। जब कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ही नहीं किया है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा क्या, नहीं। सर अभी भी नहीं समझा, देखो वापस बोलता, हमने क्या बोला था कि नेशनल इनकम काउंट करा तो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, प्रोड्यूस इन द कंट्री, ठीक है, ये एक याद रखना। अब मैं वापस पेंशन में आता हूं। पेंशन जिसको मिला है वो 58 इयर्स के बाद वाले को मिला है, हाँ। 58 इयर्स के बाद वाला जो मिला है उसने कुछ काम किया, नहीं। उससे कुछ गुड्स प्रोड्यूस किया, नहीं, लेकिन उसको इनकम मिला ना, हाँ। तो वो जो इनकम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। लेकिन उससे कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ क्या, नहीं। जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ वही हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, हाँ। लेकिन इससे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया क्या, नहीं। तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा क्या, नहीं। इसके लिए ट्रांसफर पेमेंट हमारे यहां पे नेशनल इनकम में इंक्लूड होता नहीं है। तो वैसा पेंशन रहेगा, ट्रांसफर पेमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रहेगा, बेरोजगारी भत्ता, ये भी इग्नोर करते हैं। चैरिटी रहेगा, डोनेशन रहेगा, ये सब चीज नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, बिकॉज ये सब चीज क्या है, ट्रांसफर पेमेंट, जिसके थ्रू से कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता नहीं है। और अगर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है तो ही वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बट मैंने जितना भी एग्जांपल लिया, ट्रांसफर पेमेंट में पेंशन रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रहेगा, चैरिटी रहेगा, डोनेशन रहेगा, स्कॉलरशिप रहेगा, ये सब चीज नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूडेड होता नहीं है। तो ट्रांसफर पेमेंट आर इग्नोर, ट्रांसफर पेमेंट आर इग्नोर, ट्रांसफर पेमेंट आर इग्नोर। अंडरस्टूड ना। एक बार वापस बोलते हैं, आउटपुट में इनकम मेथड बोला, इनकम मेथड में पहला क्या रहेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट मेथड। सेकंड, ये कौन सा साइड रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन साइड रहेगा। तीसरा, इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय द सिटीजन in the particular year should be added. Okay, income received from the factors of production in the form of rent, wages, interest, ये सब चीज को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। बट ट्रांसफर पेमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन सर ये सब अगर हम लोग इनकम सब इनको मिल रहा है तो ये कैसे मुझे मालूम पड़ेगा, इससे तीन जरिया, एक सिंपल आईटी रिटर्न से मालूम पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से मालूम पड़ेगा, और स्मॉल इनकम ग्रुप से मालूम पड़ेगा। देखो इसके अंदर लिखा भी है, देखो ना यहाँ पे लिखा द डेटा परटेन, डेटा उनको परटेन मतलब रिसीव किया, ऑफ इनकम ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, फ्रॉम फॉर इंस्टेंस, कहां से, इनकम टैक्स रिटर्न से मालूम पड़ सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट से मालूम पड़ सकता है, और स्मॉल इनकम से हमको अंदाजा आ सकता है यहां से है करके। अंडरस्टूड। एक बार वापस बोलते तो देखो मैं जितनी बार बोलते रहूंगा उतना तुम भी बोलोगे ना, तो फटाफट आंसर भी होगा। पहला, इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्या रहेगा, फैक्टर कॉस्ट मेथड। सेकंड, दूसरा क्या है, द इनकम रिसीव्ड या इनकम अप्रोचेस, कौन सा साइड रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन साइड रहेगा। थर्ड कौन सा रहेगा, इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ द इन द कंट्री शुड भी क्या रहना चाहिए, एडेड। इनकम accrued मतलब received from the factors of production, that is rent, wages, interest, profit should be added, and transfer payment should be ignored. This data can be received in the form, data receive कर सकते हैं, कैसे receive कर सकते हैं, पहला एक बुक्स ऑफ अकाउंट से, दूसरा आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न से, और स्मॉल इनकम ग्रुप से बोल सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पे बोला
याद है तुम लोगों को मैंने ना सेकंड लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा था, उसमें 1% इनकम इज अनदर पर्सन एक्सपेंडिचर। याद है हाउस होल्ड और फर्म था, हाउस होल्ड अपना सब कुछ लैंड लेबर कैपिटल किसको देता है, फर्म को देता है, फर्म वो गुड्स एंड सर्विस बनाता है। अब फर्म उसके बदले में इनको क्या देता है, फैक्टर्स रिवॉर्ड देता है, इनको फैक्टर्स रिवॉर्ड भी मिला, इनके पास गुड्स एंड सर्विसेज भी आया, और ये सब चीज चलते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो सर्कुलर फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुझे बताओ, फैक्टर इनकम मिला, हाँ, प्रोड्यूसर को गुड्स बनाने मिला, हाँ, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, हाँ, ये सब चीज किसके अंदर होगा, जीडीपी के अंदर होगा। तो देखो क्या लिखा है इसके अंदर, क्या लिखा है इसके अंदर, जीएनपी कैन बी ट्रीटेड एज द सम ऑफ फैक्टर इनकम, हमको फैक्टर इनकम मिला, हाँ या ना, फैक्टर इनकम मिला, अर्न फ्रॉम द रिजल्ट अंडरटेकिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ रिसोर्सेस ओनर एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रोडक्शन। ओनर को क्या मिला, लैंड लेबर कैपिटल मिला, और फैक्टर्स को जो प्रोड्यूसर रहेगा उसने क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इन शॉर्ट फैक्टर को रिवॉर्ड मिला इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बदले में प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया। ये सब चीज हमारा नेशनल इनकम में ऐड होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहां पे इसके कुछ फॉर्मूलाज है। अब इसका फॉर्मूलाज क्या है, देखो मैंने अभी बताया था, नेशनल इनकम रहेगा, उसमें क्या रहेगा, रेंट रहेगा, वेजेस रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, और यहां पे क्या वर्ड यूज किया, मिक्स्ड इनकम। देखो मेरा समझो एग्जांपल लेता हूं, मैं कॉलेज से भी पढ़ाता हूं, कॉलेज में से भी मुझे इनकम मिलता है। ठीक है, मैं ना, मेरा मुंबई में 4-5 घर है, एग्जाम्पल दे रहा, ऐसा है नहीं, 4-5 घर है, 4-5 घर रहेगा समझो, उस एक घर में मैं रहता हूँ, 4 घर में रेंट पे दिया, तो मुझे रेंट मिला, हाँ, कॉलेज से मुझे पैसा मिला, हाँ, मैं जो रेंट पे दिया ना उसमें मैंने डिपॉजिट का कुछ पैसा था, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, वहां से मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, हाँ, मेरा छोटा मोटा बिजनेस भी है, चाय वाय बेचते रहता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाय वाय भेजता हूँ, तो उसमें से भी मैं कुछ प्रॉफिट कमाता हूँ, तो मेरा 4 जगह से इनकम है, समझा, मेरा 4 जगह से इनकम है। मेरा एक दोस्त है उसको खाली सैलरी मिलता है बस, लेकिन मुझे 4 जगह से इनकम मिलता है, तो मैं किस कैटेगरी में चला गया, मैं मिक्स्ड इनकम के कैटेगरी में चला गया। वो बंदा एक ही जगह से सैलरी वेजेस जो कमा रहा है वो किस में चला जाएगा, वेजेस में चला जाएगा। अंडरस्टूड। अगर एक बंदा जब दोस्त ये सभी फैक्टर से इनकम अर्न करता है वो मिक्स इनकम में आएगा, और एक बंदा जो उसी में से अर्न करता है तो वो उसका अलग आएगा। इसके लिए इसको अलग अलग कैटेगरी दी है। रेंट, खाली वो रेंट कमा रहे इसके लिए रेंट में है, वेजेस कमा रहे वेजेस में है, इंटरेस्ट कमा रहे इंटरेस्ट में है, प्रॉफिट ये प्रॉफिट कमाए तो प्रॉफिट में है, और मिक्स्ड इनकम वो बंदा जो चारों चीज कमा सकता है। सर 3 चीज कमाए तो भी मिक्स इनकम में आएगा, हाँ, 2 चीज कमाए तो भी आएगा, हाँ, 1 चीज कमाए तो नहीं आएगा। 2 चीज अगर कमाए तो किसके अंदर आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम के अंदर आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कौन सा रहेगा, मिक्स्ड इनकम। और ऑब्वियसली ये बाहर का भी तो इनकम हम लोग कंसिडर करते हैं, नेशनल इनकम है ना, NNP ना, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल ना, तो उसमें डोमेस्टिक भी आएगा और बाहर से भी इनकम आएगा। ओके, ये 2 इनकम आएगा, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, और कौन सा रहेगा, X माइनस M रहेगा। अंडरस्टूड। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, इनकम मेथड होगा। एक बार इनकम मेथड फटाफट अपन कर लेते हैं, फिर अपन समझ के लेते हैं फास्ट क्विक रिवीजन में। सबसे पहला तुम्हारा पॉइंट कौन सा रहेगा, सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा कौन सा रहेगा, इनकम मेथड। और इनकम मेथड क्या रहेगा, इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्या रहेगा, फैक्टर कॉस्ट मेथड। दूसरा, दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम बाय डिस्ट्रीब्यूशन साइड। इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, okay, during a particular year should be added. Income received या income accrued from the factors of production such as rent, wages, interest, profit. Transfer payment should be क्या होना चाहिए, ignored. Data can be pertain from what, books of accounts. फिर बाद में कौन सा रहेगा, books of accounts रहेगा, IT returns रहेगा, and small income रहेगा। ओके, यहां पे जीएनपी ट्रीटेड हैज अ फैक्टर रिवॉर्ड। ओके, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, फिर बाद में आपने फॉर्मूला पढ़ा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम और NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस ऑल अबाउट योर इनकम मेथड। ठीक है, अब इस इनकम मेथड में भी कुछ प्रिकॉशन है।
इस इनकम मेथड में भी कुछ प्रिकॉशन है। जैसे कि आउटपुट मेथड पढ़ा था, आउटपुट मेथड में प्रिकॉशन है, वैसे इनकम मेथड, तो इनकम मेथड में प्रिकॉशन है। वापस मैं बोल के रख रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में मेंशन करते हैं एक्सप्लेन इनकम मेथड विद प्रिकॉशन, तो ही आपको लिखने का है, नहीं तो लिखने का नहीं है। आपको इनकम मेथड बोला, अभी जितना बोला उतना ही लिखना, 4 मार्क का आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन इनकम मेथड विद प्रिकॉशन बोला तो हमको प्रिकॉशन भी लिखने का। तो हम प्रिकॉशन क्या है, हमको क्या क्या ध्यान देना चाहिए नेशनल इनकम काउंट करते वक्त, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला पॉइंट देखो यहां पे क्या लिखा है, ट्रांसफर पेमेंट को हम लोग इग्नोर करना है, जो हम लोग ने अभी पढ़ा था। ट्रांसफर पेमेंट में क्या क्या आएगा, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, चैरिटी, डोनेशन, ओके, ये सब चीज को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि उससे कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता नहीं है, और जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है वही हमारे नेशनल इनकम में क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। सेकेंड क्या बोला, ऑल अनपेड सर्विसेज, लाइक कौन सा बोला, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ। ये अनपेड सर्विस है, ये वो थोड़ा गलत बोला लगता है, जान दो, अनपेड सर्विस ही है। अनपेड सर्विसेज जो भी रहेगा, जैसे कि सर्विस ऑफ हाउसवाइफ रहेगा, अपने मेरे घर पे मेरी वाइफ है, बहुत काम करती है, बहुत काम करते हैं, उसको क्या हम पगार देते क्या, नहीं, वो पूरा पगार लेती है, हमको पगार पे रखते हैं। ओ जान दो, खट ओ जान दो, मैंने क्या बोला, ऑल अनपेड सर्विस लेके क्या लिखा, सर्विस ऑफ कौन सा बोला, हाउसवाइफ बोला, तो सर्विस ऑफ हाउसवाइफ रहता है, उससे कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। मैं अपने मेरे बच्ची को पढ़ाता हूँ, रोज कुछ ना कुछ पढ़ाते रहता हूँ, ये पढ़ वो पढ़ वो पढ़, ये कर वो कर। अब इससे वो क्या मेरे को क्या पगार देंगे, नाना तूने कितना, नाना मतलब मेरे को नाना बोला थी, तो मैं क्या बोलूंगा, ये ले पैसा ले ले करके, ऐसा है क्या, नहीं सर। तो वो सब चीज को इनका हम लोग कंसिडर नहीं करते। दे आर अनपेड सर्विसेज विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। पहला कौन सा था, ट्रांसफर पेमेंट आर इग्नोर, ऑल अनपेड सर्विसेज आर इग्नोर। मैंने बोला था सेकेंड हैंड गुड्स रहेगा, इस साल टैक्स भरा, नेक्स्ट ईयर नहीं भरेगा, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर। अंडरस्टूड। सेल ऑफ इनकम फ्रॉम द शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर, क्योंकि शेयर्स भी तुम पहले तो एक आईपीओ जब रहते तब टैक्स भरते, उसके बाद भरता है क्या, नहीं, उसके ऊपर एडिशनल जब गेन करेंगे तब हम लोग टैक्स भरते, लेकिन बाकी इसमें हम लोग भरते नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्स शुड भी क्या होना चाहिए, इग्नोर। ऐसा कैसा, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, देखो डायरेक्ट टैक्स हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने वाले पब्लिक फाइनेंस के अंदर। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, सर डायरेक्ट टैक्स बोलेगा तो व्हेन इंपैक्ट एंड इंसिडेंस विल बी ऑन सेम पर्सन इज नोन एज व्हाट, डायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या, सर मैंने 10 लाख रुपए कमाया, तो 10 लाख रुपए कमाया तो मेरे को गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए टैक्स देने का, हाँ, तो गवर्नमेंट को मैं 2 लाख रुपए टैक्स दिया। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट को मैं जब 2 लाख रुपए का टैक्स दे रहा हूं, उससे कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है क्या, अभी नहीं, वो होगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी हो रहा है क्या, नहीं। अंडरस्टूड। जब मैं उसको 2 लाख रुपए दे रहा हूं, उसको मैं ऐसे ही दे रहा हूं कि मैं, हाँ, मैं इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रहता हूं तो मुझे टैक्स देना है, इसके लिए 10 लाख पे मैं 2 लाख रुपए क्या दे रहा हूं, टैक्स दे रहा हूं, उसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा नहीं है, इसके लिए वो भी हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अंडरस्टूड। वो हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में, समझ के लेंगे क्या है करके। ओके, इसमें आप लोग है ना, इसमें 5 पॉइंट पढ़ो, ये 5 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है, बस ये 5 ही पॉइंट पढ़ लेना इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला चीज याद रखना, एक बार रिवाइज कर लेता हूं, फटाफट गो थ्रू करता हूं, उसके बाद हम लोग इनकम मेथड एंड आउटपुट मेथड का भी देख लेंगे क्या है करके। सबसे पहला इनकम मेथड, इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्या रहेगा, फैक्टर कॉस्ट मेथड। This method approaches national income by distribution side. Income payment received by all the citizens of the country should be added. Income received from all the factors of production, that rent, wages, interest, profit are included. Transfer payment are excluded. The data pertain या data received, okay, it can be in the form of IT return, income tax return, balance of name, books of accounts, and small income. And GNP या नेशनल इनकम इज इक्वल टू व्हाट, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFI। और उसके बाद हम लोग ने प्रिकॉशन पढ़ा। पहला प्रिकॉशन, ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम शुड बी इग्नोर, अनपेड सर्विसेज शुड बी इग्नोर, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड शुड बी इग्नोर, इनकम ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर शुड बी इग्नोर। फिर बाद में कौन सा बोला है, in revenue received by the government in the form of direct tax should be ignored। ओके, अब इसके अंदर हम लोग है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन है इनकम मेथड और आउटपुट मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों के ध्यान रखने का, इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट मेथड। आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, स्टॉक मेथड।
ये आउटपुट साइड था, ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड था। इसमें क्या बोला है, इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर, ओके, एंड वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, उसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री। वापस मैं बोलता, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट में द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर शुड बी एडेड। यहाँ पे इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय द सिटीजन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग अ ईयर शुड बी एडेड। यहाँ पे इनकम मेथड के इसके अंदर हम लोग ट्रांसफर इनकम को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करेंगे, इग्नोर। ये 4 पॉइंट लिखा सफिशिएंट होगा। ये सब चीज आपको ध्यान से रखने का। और नेशनल इनकम का भी हम लोग ने 2 मेथड एकदम अच्छे से किया है, तीसरा मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।